Good morning, children. In our previous video, we did summary and word meaning of chapter number 7, The Wisdom of Guru Nanak. I hope you have done all the homework of previous class. So in this video, we are going to learn question answer of this chapter. So let's start. First question is, why were Guru Nanak and his disciple forced to sleep in the open? Why were Guru Nanak and his disciple forced to sleep in the open? गुरु नानक और उनके शिष्य को मजबूरन खुले में क्यों सोना पड़ा था? The answer is Guru Nanak and his disciple were forced to sleep in the open because the rude villagers did not allow them to spend the night in their huts. Guru Nanak and his disciple were forced to sleep in the open because the rude villagers did not allow them to spend the night in their huts. गुरु नानक और उनके शिष्य को बाहर मजबूरी में इसलिए सोना पड़ा था क्योंकि जो असभ्य विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने उनको अपने घरों में, अपने हट में, अपनी झोपड़ी में रहने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मजबूरन उनको बाहर में सोना पड़ा. Second question is, what was Mardana puzzled about? What was Mardana puzzled about? मर्दाना को किस बात की हैरानी हुई थी? Answer is, Mardana was puzzled at Guru Nanak's statement. गुरु नानक ने जो स्टेटमेंट दिया था उस बात को लेकर के वो मर्दाना को थोड़ा कन्फ्यूजन था, हैरानी थी. Third question is, how were they treated by the people of the next village? How were they treated by the people of the next village? जो नेक्स्ट विलेज था, जो अगला विलेज था जिसमें गुरु नानक और उनके डिसाइपल वहाँ ठहरे थे, वहाँ के लोगों के द्वारा कैसा ट्रीट किया गया था गुरु नानक जी को और उनके डिसाइपल को? Answer is, the people of the next village welcomed them with open arms. They were given food to eat and cozy beds to sleep in. जो दूसरे विलेज के लोग थे, बहुत अच्छे से खुले भाव से उनका स्वागत किया था, खाना भी दिया और सोने के लिए कोजी बेड, कंफर्टेबल बेड भी दिए. Next question is, why should unkind people stay in one place? Why should unkind people stay in one place? उन लोगों को जिनके अंदर दया भावना नहीं होती है, उन लोगों को क्यों एक ही जगह पर रहना चाहिए? Unkind people should stay in one place so that they can do harm in only one place. उन लोगों को जिनके अंदर दया भावना नहीं होती है, दयालु नहीं होते हैं, उदार नहीं होते हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को एक ही जगह रहना चाहिए ताकि वो कम से कम लोगों का नुकसान पहुंचा सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड गुड पीपल बी स्कैटर्ड ऑल ओवर? व्हाई शुड गुड पीपल बी स्कैटर्ड ऑल ओवर? अच्छे लोगों को क्यों हर जगह फैल जाना चाहिए, हर जगह पहुंच जाना चाहिए? Good people should be scattered all over because such people are needed everywhere. Their influence and their character will be benefit to others wherever they go. Good people should be scattered all over because such people are needed everywhere. Their influence and their character will be benefit to others wherever they go. अच्छे लोगों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, उन्हें हर जगह चले जाना चाहिए, हर जगह फैल जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे होते हैं और अच्छे लोगों की हर जगह ज़रूरत होती है. उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल होता है. ऐसे लोग जहाँ पर भी जाएंगे अच्छाई ही फैलाएंगे और इससे किसी भी देश का, किसी भी समाज का भलाई ही होगा.
Let's come to know what you have to do in your homework. Question is, use to, TO2 or TOO2 or TWO2 in the sentences given below. इन तीनों वर्ड्स को एक जैसा प्रोनाउंस किया जाता है. इन तीनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है बट मीनिंग अलग अलग हैं. जैसे TO2 एक प्रीपोजिशन वर्ड है. इनका यूज़ जब हम से यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी में से बोलते हैं या तक बोलते हैं, तब हम इस टू का यूज़ करते हैं. और TOO2 का होता है मीनिंग बहुत, वेरी. और ये जो थर्ड टू है TWO2, इसका मतलब होता है दो. हिंदी में दो बोलते हैं. जब हम काउंटिंग करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं 1 2 3 में 2. So after reading these sentences, you have to fill all these words according to their sentences. For example, the dash travelers entered in the village. The two, दो travelers, यात्रा करने वाले लोग विलेज में घुसे. यहाँ पे TWO2 आएगा. ऐसे ही आपको सेंटेंस पढ़ने हैं बाकी, और वर्ड्स को फिल करना है. और सेंटेंसेस हैं इसमें. They were forced dash stay out in the open. Next sentence is, they were given food dash eat and cozy beds dash sleep in. Next one is, this was dash much for the disciple. Next sentence is, Mardana protested dash his guru. Next sentence is, the people of the dash villages were very different in nature. Next question is, fill in the missing words in the questions below. Words are where, who, how, what. 4 words are given. So you have to fill all question words in all these blanks. So question is, first sentence is, dash were traveling together. Who were traveling together? Answer is Guru Nanak and Mardana. So after seeing question, fill all the blanks according to their answers. Next sentence is, dash were they forced to spend the night. Dash were they forced to spend the night. Answer is out in the open. So which question word will come here? So according to answer, you have to identify which question word will come here in this sentence. Now next one is, dash did the people of the first village treat Guru Nanak. Answer is badly. Next one is, dash kind of people are needed everywhere. Answer is good people. So after seeing all the answer, you have to recognize which question word will come in these blanks. Next question is, fill in the blanks with words or phrases from the chapter. So after reading this chapter very carefully, fill all the blanks with words and phrases from the chapter. So first sentence is, I was asked to dash of this class when I reached late. Stay out. Mona was dash when she saw her old friends in the market. Mona was puzzled when she saw her old friend in the market. The seats of the class are dash. We can sit on them for a long time. The seats of the class are cozy. We can sit on them for a long time. Normally, mothers have more dash on the family. Normally, mothers have more influence on the family. So children, for today this much only. All these work you have to do in your homework. प्यारे बच्चों, आपको अपने इंग्लिश कॉपी में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में
आपको ये होमवर्क करना है। चैप्टर नंबर 7 के सारे क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइजेस आपको अपने नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। So children, for today this much only. Thank you. Have a nice day.